मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और यहाँ आए हुए सभी भक्तजन, रामायण रिसर्च काउंसिल के सभी कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं उस कार्य की भारत को विशेष आवश्यकता है, क्योंकि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है और अर्थ श्री के रूप में सबके पास उपस्थित होना चाहिए। तो उस श्री की स्थापना करना हम सबका दायित्व है। भगवान श्री राम का मंदिर बनने से पहले जब हम सब लोगों ने संकल्प किया था, संकल्प से पहले हमारे पास कुछ नहीं था, हम सब फकीर थे, महात्मा ही थे। जब महात्माओं ने संकल्प कर लिया तो आज उसका प्रमाण यह है कि मंदिर भी बन रहा है और अर्थ तो इतना आया है कि शायद ऐसे अगर हम लोग कई मंदिर बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। तो माता भगवती सीता, उनको धन की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वयं श्री हैं। केवल मात्र हम लोग संकल्प कर लें अपने मन में तो इतना अर्थ इकट्ठा होगा, इतना अर्थ केंद्रित होगा कि माता भगवती की जो 251 फुट की हम प्रतिमा बना रहे हैं ना, यदि हम संकल्प कर लें उसे स्वर्ण की बनाने की, तो मैं आपके सामने प्रॉमिस करता हूँ कि हम उसको स्वर्ण की भी बना देंगे। क्योंकि इसका प्रमाण मैं हूँ, जब हम लोग भगवान राम के लिए सबसे सेवादान लेने के लिए कार्यक्रम में थे तो सबका सहयोग हो, उसके लिए श्रद्धा निधि रखी थी 10-10 रुपया। उसके माध्यम से इतना धन केंद्रित हुआ। 100 करोड़ तिरुपति बालाजी ने दिए। हमारा जब नंबर आया कि आप क्या करवाएंगे तो 108 करोड़ हमने इकट्ठा कराया। इस कार्य में मैं ये निवेदन करूंगा कि यदि मेरी कहीं ऐसी आवश्यकता पड़े तो मैं 1 लिखूंगा, 0 आप ही भरना। इसीलिए मैंने 1 कहा है, 0 आप ही भरना, क्योंकि 0 जब लग जाएगी जब वो पूर्ण होगा ना। इसलिए मैं आपके साथ हूँ, तन से, मन से, धन से। हमारा ट्रस्ट भी आपके साथ है और हमारे सब शिष्य भी आपके साथ हैं और समस्त भारत की जनता आपके साथ है। केवल एक बार आप अपने आह्वान करिए उनको, सबको, सब आपके साथ हैं और ये मंदिर बहुत भव्य और दिव्य बनेगा। ये मैं आपको, आप इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं तो इसमें मैं संकल्प ले सकता हूं कि ये मंदिर बहुत भव्य और दिव्य बनेगा। और मेरा निवेदन आपसे कि ये अब पुस्तक नहीं रही है, ये ग्रंथ हो गया है। ये ग्रंथ हो गया है 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 84 ग्रंथ और 128 उपनिषद। तो अभी 85वां ग्रंथ हो गया है। और हम सब लोग ईश्वर को बहुत मानते हैं, ईश्वर से जुड़े हुए हैं, मगर ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है। ईश्वर को हम सबसे पहले देखते हैं तो माँ के रूप में देखते हैं। इसलिए सभी वेद ग्रंथों में, और ऋचाओं ने भी, वेद की ऋचाओं ने भी ईश्वर को कहा तमेव माता च पिता तमेव। तो आज हमारा दायित्व है कि हम पिता का भव्य मंदिर बना रहे हैं तो माँ का भी उससे भव्य मंदिर बनाएं और दिव्य मंदिर बनाएं, क्योंकि पिता की पहचान माता कराती है। तो उससे भारतीय नारी को बहुत बल मिलेगा और सनातन धर्म के संस्कारों को बहुत बल मिलेगा, क्योंकि हमारे भारत की पहचान है पतिव्रता नारी, और पतिव्रता पूर्णतः निभाया माता सीता ने। जब वन में जा रही थी, एक रात्रि अत्रि मुनि ने यहाँ विश्राम किया तो माता अनसुईया से प्रार्थना की कि मैं वन में जा रही हूँ, माता मुझे क्या करना चाहिए। तो माता अनसुईया ने कहा सदा करो शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव ना दूजा। नारी का केवल एक धर्म है, अपने पति के चरणों को शंकर के समान समझना। तो माता सीता ने वही प्रयोग किया, इसलिए उनको कोई छू भी नहीं पाया। इसलिए माता सीता पूर्ण पतिव्रता धर्म की हमारी सभी नारियों की प्रेरणा स्रोत है। तो इसलिए हमको उस पर भव्य और दिव्य मंदिर बनाने के लिए सबको एकजुट होकर के कार्य करना है। माता का दायित्व होता है पुत्र का निर्माण करना। उन्होंने 2 पुत्रों का निर्माण करके भी दिखाया।
तो उस मंदिर से पतिव्रत धर्म भी आगे बढ़ेगा और पुत्र धर्म भी आगे बढ़ेगा, और हम सब लोगों को एक ऐसी प्रेरणा और ऊर्जा मिलेगी कि हम लोग पूर्णतः, जैसे भारतवर्ष हमारा पहले सोने की चिड़िया था, इसी प्रकार जब श्री पूर्णतः विराजमान हो जाएगी तो फिर दोबारा योग गुरु के साथ विश्व गुरु बनेगा और सोने की चिड़िया बनेगा, ऐसा मेरा मन का विश्वास है। तो मैं इतना कहकर के आपको पूरा वचन देता हूँ कि जब भी आप मुझे कहेंगे मैं आपके साथ पूर्णतः अपने भक्तों में चलने के लिए तैयार हूँ। और फिर भगवान राम का मंदिर तो बन ही रहा है, और सीता के मंदिर को बनाने के लिए मैं आपके साथ हूँ। ओम आपके संरक्षण में बनेगा। जय श्री राम।